Today we will discuss work done by electric current, electric energy and very important Joule's law of heating. हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये सब पढ़ चुके हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए ये डायग्राम मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ. ये वायर जॉइंट टू द बैटरी, की, स्विच एंड ऑल दैट यू नो. और इसकी जो इमेजिनेशन है कि करंट कैसे फ्लो करता है आपको पता है. की को प्रेस किया, करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस and the electric current flows from plus to minus, electrons move from negative to positive, that you know. So work done by electric current is given by the amount of work done while moving the electrons from negative to positive end of the conductor. These electrons move with drift velocity, आपको बताया गया था. They undergo collision with atoms, molecules and ions. देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ टकरा रहे हैं, रेजिस्टेंस हो रहा है, ओम्स लॉ. और किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R इज इक्वल टू रो L बाई ए. हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. अब इस वायर के दो एंड्स के बीच का पोटेंशियल हम लोगों ने पढ़ा था, मैं इसको डिफाइन भी कर रहा हूं. इट इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट. जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से दिए गए बिंदु पे लाते हैं, पॉइंट पे लाते हैं, जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल की यूनिट हम लोगों ने जूल्स पर कूलम पढ़ी हुई है. स्केलर क्वांटिटी है. पोटेंशियल को हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से नापते हैं. तो ये फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए. V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. तो हमने V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखा, W इज इक्वल टू क्यू वी. और करंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, करंट इज गिवन बाई चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. तो Q की जगह IT, तो W इज इक्वल टू VIT. दैट गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया कार्य. ओम्स लॉ से V को मैं IR से रिप्लेस कर रहा हूं, तो वर्क को हम I स्क्वायर RT भी लिख सकते हैं. I को V अपॉन R, तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RT. T इसमें टाइम है. T इज द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज. अब देखिए इसको आप इसको समझिए. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो दे आर अंडरगोइंग कोलिजन with atoms, molecules and ions, and wherever there is collision there is friction, and wherever there is friction there is heat. So heat produced in the conductor, this concept was given by Joule, hence it is called Joule's law of heating. Joule's law of heating state करता है the heat produced in the conductor, किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है that is directly proportional to square of the current, directly proportional to resistance and directly proportional to the time for which the current flows. On removing the sign of proportionality we get constant K. In SI system value of K is 1, so H is equal to I square RT. Heat produced in the conductor, जूल के अनुसार जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. और आपको पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ेंगे हम. फ्यूज जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब, आप देखिए बल्ब में टंगस्टन यूज होता है, दैट इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट. गीजर, इमर्शन रॉड, oven, all these are applications of heating effects of current कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो it produces the heating effect. Next topic is electric power. विद्युत शक्ति हम इसको बोलते हैं. पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर का जो जनरल एक्सप्रेशन है कार्य करने की दर. तो इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. इलेक्ट्रिक वर्क डन अभी हमने निकाला, ये सारे टॉपिक्स को रिलेटेड हैं. VIT अपॉन T, तो इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड करंट. दिस इज द पेरेंट फॉर्मूला. पावर इज वोल्टेज इनटू करंट. ओम्स लॉ से मैंने V को IR लिखा, आपको पता ही है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR. सो दिस इज पावर इज ऑल्सो I स्क्वायर R, और हम I को V अपॉन R लिख सकते हैं. तो I को जब V अपॉन R लिखा तो पावर इज V स्क्वायर अपॉन R. पावर एक स्केलर क्वांटिटी है. पावर की यूनिट वॉट होती है. 1 वॉट को हम 1 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं. हम हायर पावर ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं. 1 किलोवाट, किलो मीन्स 10 की पावर 3. मेगावाट, मेगा इज 10 की पावर 6, राइट. देन वी यूज द टर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, इट इज गिवन बाय द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. किसी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए किया गया वर्क डन, इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो वर्क एनर्जी के बराबर है. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम. हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ते हैं किलोवाट आवर. जो हमारा बिजली का बिल आता है इलेक्ट्रिक मीटर में, दैट इज किलोवाट आवर, ऑल्सो कॉल्ड यूनिट. 1 kilowatt hour is defined as the amount of work done when an agent of 1 kilowatt is used for 1 hour. वो एजेंट
गीज़र भी हो सकता है, वो एसी भी हो सकता है, वो पंखे भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जिसकी पावर 1 किलोवाट है, उसको 1 घंटे तक यूज़ किया जाए तो दिस इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, बिकॉज 1 किलोवाट इज 1000 वॉट, 1 आवर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 hour is equal to 3600 seconds. So 3600 second into 1000 watt is 3.6 into 10 की power 6 joule. This is an important conversion factor. Then we use a term electron volt. Electron volt is also a unit of energy. 1 electron volt हम लोग यहीं से निकालते हैं. It is the amount of work done in accelerating an electron. It is a unit of work done 1 electron volt in accelerating an electron under a potential difference of 1 volt. जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं 1 वोल्ट के अंदर, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। तो ये बेसिक यूनिट्स हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड इलेक्ट्रिक पावर। सो स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लर्न द फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस एज मच न्यूमेरिकल्स एज यू कैन। थैंक यू।